दुईदिनिया जिला न्यायपालिका सम्मेलन उद्यापित होइछे। उद्यापनी समारोह को संबोधित करी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहिसेंति सर्वोच्च न्यायालय गणतंत्र जाग्रत प्रहरी रूपे गुरुत्वपूर्ण योगदान देइछे। न्याय प्रति आस्था भारतीय परंपरार अंशविशेष। जो पक्षरे धर्म और न्याय रही से पक्ष को विजय देवाई न्यायपालिका कार्य करिथाए। आम देशर न्यायर रक्षा करने सबु विचारपति नैतिक दायित्व बोली राष्ट्रपति कहिसेंति। से आहुरी मध्य कहिसेंति विलंबित मामलागुड़िकर संख्या वृद्धि एक चिंतार विषय। मामलागुड़िकर त्वरित समाधान प्रति राष्ट्रपति गुरुत्वारोप करिसेंति। न्यायिक अधिकारी मध्य महिला संख्या वृद्धि पाइबा खुशीर विषय बोली से कहिसेंति। कार्यक्रम अवसर में राष्ट्रपति सुप्रीमकोर्ट को नुआ पताका एवं स्वतंत्र चिन्ह को अनावरण करिसेंति। अपनी स्थापना के बाद के पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था के सजग प्रहरी के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उच्चतम न्यायालय ने भारत के न्याय शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस को बहुत सम्मानित स्थान दिलाया है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय सहित भारतीय न्यायपालिक से जुड़े वर्तमान और अतीत के सभी लोगों के योगदान की मैं सराहना करती हूँ। उच्चतम न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तैयार किए गए फ्लैग और इंसिग्निया का विमोचन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसमें उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यत धर्मः ततो जयः अंकित है। महाभारत में इस काव्यांश का उल्लेख कई बार हुआ है। इसका भावार्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्मशास्त्र नैतिकतापूर्ण आधारभूत नियामक सिद्धांतों के लिए प्रयुक्त होता है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्म धारयति प्रजा, अर्थात जो सभी व्यवस्थाओं को धारण करता है यानी आधार देता है वो धर्म कहलाते हैं। धर्म ही प्रजाओं का आश्रय देता है। ये कहा जा सकता है कि न्याय और अन्याय का निर्णय करने वाला सभी न्यायालय धर्म क्षेत्र है। जिसकी तरफ धर्म अथवा न्याय हो उस पक्षकार को विजय सुनिश्चित कराना ही उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य है और इसीलिए भारत की पूरी न्यायपालिका का आदर्श वाक्य भी है। देशर विभिन्न अदालत में पड़ रही मामलागुड़िकर समाधान पर त्रिस्तरीय कार्य योजना प्रस्तुत करा प्रधान विचारपति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते। दिल्लीर भारत मंडपम ठारे जिला न्यायपालिका जातीय सम्मेलन में उद्बोधन दे जस्टिस चंद्रचूड़ कहते मामला संख्या ह्रास पर गठित कमिटी दक्षतापूर्वक त्रिस्तरीय योजना प्रस्तुत करिछे। जिला स्तर में कमिटी गठन 10 ରୁ 30 वर्ष पर्यंत पड़ रही मामलार त्वरित समाधान एवं जनवरी 2025 मध्य 1 दशंधि अधिक पुराना मामलार लक्ष्यबद्ध समाधान पर कमिटी सुपारिश करिछे। तेबे एसबू मामलार समाधान लगी सबु स्तर में समन्वयर आवश्यकता रही। निकटर सर्वोच्च अदालत द्वारा अनुष्ठित लोक अदालत में मात्र 5 दिन मध्य प्राय 1000 मामलार समाधान करा जायथिबा प्रधान विचारपति कहिसेंति। भारतर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था एवं एथिरे न्यायपालिकार गुरुत्वपूर्ण भूमिका को प्रधान विचारपति उच्च प्रशंसा करिसेंति। Inclusivity in the judiciary is a reflection of our broader commitment to equality and justice. Some key measures in this endeavor are: 1. Developing a comprehensive framework for gender equality in decision making. 2. Adopting measures to recruit, train, retain and promote members from diverse and vulnerable groups. And 3. Monitoring the impact of gender equality initiatives. The well-being of our judges, both personal and professional, has a vital stake in the overall health of our judicial institution. Judges deal with distress, and that distress affects them mentally and physically. Addressing this issue requires us to recognize the unique stressors of judicial work, enabling a robust support system, and prioritizing mental health and wellness initiatives. We must start by destigmatizing the conversation around mental health and foster an open and supportive environment for our judges to function. Judicial wellness is not a personal concern, but a democratic imperative for upholding the rule of law
and maintaining public confidence. I've always believed that our practices and initiatives must be institutionalized. It is often difficult to ensure that our practices are not just a one-off endeavor like this conference, but become native to the institution. When it comes to judicial training, we have periodically seen the curriculum being updated. However, now it is time to truly harness our best practices and ensure that every last judicial officer is a beneficiary of the best which we have to offer through innovative pedagogical approaches. Finally, the perceived gap between the district judiciary and the high courts must be bridged. केन्द्र आईन और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिल्लीर भारत मंडपम ठारे आयोजित जिला न्यायपालिका सम्मेलन में उद्बोधन दे अंतिम पंक्तिर नागरिकों को न्याय प्रदान उपर गुरुत्वारोप करछन्ति। से कहिछन्ति देशर सर्वोच्च न्यायालय को 75 वर्ष पूर्ण हेबा आम समस्तंक पई गौरवर विषय। चलित सम्मेलन में विकसित भारत निर्माण लागि एक सुदृढ़ एवं सुगम न्यायिक व्यवस्था सृष्टि पई व्यापक विचार विमर्श करा जायछि। साधारण लोकों को सहजरे न्याय मिल पारे से निजर व्यक्तिगत एवं सामग्रिक संभावना को राष्ट्र निर्माण में विनियोग करें। विलंबित न्याय समस्या को समाधान करने उपरे केन्द्र आईन मंत्री जोर देवा सह समाजर सबुठु पछरे थिबा नागरिकों को न्याय और सम्मान प्रदान पाई प्रयास करने लगी न्यायिक विशेषज्ञों को निवेदन करिसेंति। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रतिष्ठित भारत देश में न्याय के सर्वोच्च मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने की यात्रा हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। आज इस परिसर में न्यायपालिका के विभिन्न लेवल पर कार्यरत सभी महानुभावों का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ व सुगम इकोसिस्टम उपलब्ध हो सके ताकि वे अपने इंडिविजुअल व कलेक्टिव पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें। आज भारत मंडपम के सभागार में इस समारोह में उपस्थित हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर बने तारीख पे तारीख कल्चर के कॉमन परसेप्शन को ब्रेक करने का प्रण लेकर के निकलें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करें जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले की भावना महसूस करे। हमारा यही प्रयास न्यायिक व्यवस्थाओं में ट्रस्ट फैक्टर को और अधिक मजबूत करेगा, जो कि हम सभी की प्रेरणा का मुख्य आधार है।